सभी को नमस्ते। जय मसीह के भाई और बहनों। आइए हम लोग फिर वचन में से देखेंगे। मैं आशा करती हूँ आप लोग डेली जब वचन को सुन रहे हैं तो अनुग्रह को पा रहे हैं और परमेश्वर को आशीष को पाकर अपने जीवन में खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आशा करती हूँ आप इस वचन को सुनकर हमेशा आशीर्वाद को पा रहे हैं, आपके परिवार में से खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, आज हम लोग एक वचन को देखेंगे जहाँ उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 6 के 5 में लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को पढ़ना चाहती हूँ। देखिए मैं पढ़ रही हूँ। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यहोवा जब देख रहे हैं इस पृथ्वी को भाई और बहनों, तो वहाँ पर क्या देख रहे हैं? मनुष्य के हृदय को देख रहे हैं। तो मनुष्य के हृदय में निरंतर जो भी मनुष्य सोचता है, जो भी विचार करता है, जो भी चिंता करता है, वह निरंतर बुरा ही बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर मनुष्य को देख रहे हैं भाई और बहनों। पर हम मनुष्य कैसे हैं? जब इस दुनिया में हम लोग वास कर रहे हैं तो हम लोग को लगता है कि मैं किसी थोड़ा सा ही तो उत्तम हूँ, मैं थोड़ा सा उनसे तो अच्छा हूँ, ऐसे हम लोग सोचते हैं भाई और बहनों। पर हम इंसान से ऐसे बोल सकते हैं, पर परमेश्वर ने क्या बोल रहा है हम मनुष्य के बारे में? परमेश्वर ने हमें क्या बोल रहा है और हमारे किस बात को परमेश्वर ने प्रसन्न होता है, इसके बारे में हम लोग को बताना बहुत ज़रूरी है भाई और बहनों। आशा करती हूँ आप लोगों ने इस वचन को, जब आप लोग इस वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो कभी कुछ ऐसी गलती भी नहीं करती, मैं तो अपनी मम्मी पापा की बात को मानती हूँ, मैं तो हर एक काम करती हूँ कि यहाँ पर ऐसे बोला है बोल के लिखा हुआ है। पर ये हमारी सोच है भाई और बहनों। हम जितना भी अच्छे काम क्यों ना कर लें, हम जितना भी अच्छे लोगों के साथ क्यों ना घुल मिल जाएँ, हम जितना भी अपने मम्मी पापा की बात क्यों ना माने, फिर भी हम इस प्रकार मनुष्य हैं कि हमारे हृदय में कभी भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। क्योंकि परमेश्वर जो सच्चा है, जो धर्मी है और जो पवित्र है, वह जो उसके वचन में जो लिखा हुआ है वह सत्य है भाई और बहनों। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर देख रहे हैं मनुष्य को और उनके मनुष्य के विचार से जो कुछ निकलता है निरंतर बुरा ही निकलता है बोल के यहाँ पर लिखा है। कुछ बात बुरा निकलता ये नहीं लिखा है, बल्कि निरंतर बुरा ही निकलता है बोल के लिखा हुआ है। हम मनुष्य बुरे हैं भाई और बहनों। हमारे हृदय में हर एक समय बुरे विचार ही निकलता है। हम किसी को भी अच्छी चीज़ें देना नहीं जानते भाई और बहनों। मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहूँगी, जहाँ पर एक पिता था जो वह जंगल को जा रहा है। वहाँ पर जब जंगल में जा रहा है तो वहाँ पर एक चीता एक बाघ को वहाँ पर देख रहा है, और जो छोटा सा है तो उनको वह लेकर आ रहा है अपने घर में। तो उनके 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चों को दे रहा है उस चीता बाघ को और बोल रहे हैं उनके साथ आप लोग खेलो बोल के। तो उन लोगों ने उन चीता बाघ के साथ खेल रहे हैं। इन चीता के साथ जब खेल रहे हैं उन बच्चों ने, तो बहुत खुशी के साथ, बहुत आनंद के साथ अपने दोस्त बना रहे हैं। उन लोग खा रहे हैं जिस प्रकार उस जो बालक ने, जो 3 बच्चे जिस प्रकार खाना खा रहे हैं, जैसे चावल रोटी दाल, किस प्रकार जब मनुष्य खाना खाती है उसी प्रकार मनुष्य खाना को उस बाघ को उन लोग खिला रहे हैं। तो उस चीता बाघ ने बहुत अच्छे से उन लोगों के साथ मिल जा रहा है और एक परिवार के समान वहाँ पर रह रहे हैं। फिर जब थोड़ा थोड़ा बढ़ती जा रहा है उस चीता बाघ ने, तो एक जो वहाँ के मालिक जो लोग हैं, उस गांव के मुखिया ने उस रास्ते में जा रहे थे, तो उन लोगों को देखा कि उन 3 बच्चों ने उस चीता बाघ के साथ खेल रहे हैं। तो उस जो मालिक है वह बोल रहा है कि अरे बच्चों, उनके साथ क्यों खेल रहे हो तुम लोग? ये तो चीता है, ये बाघ है, ये तो इंसान को खा जाता है, ये मांसाहारी प्राणी है, ये कभी भी ऐसे नहीं है कि आप लोगों के दोस्त बन सके। उन लोगों को जाओ अपने पिता को बोलो कि वह जंगल को छोड़ आए। फिर वो बच्चों ने उनको बोल रहे हैं तो आप कैसे ऐसे बोल सकते हो, ये तो हमारी दोस्त है, ये तो हमारी बहुत फिक्र करती है, हमें बहुत मैंने हेल्प भी करती है, वो हमारे साथ खाता है पीता है और हमारे पास सोता है बोल के बोल रहे हैं। फिर वो मालिक बहुत बोलने के समय भी उन लोग जब बात को नहीं मानते तो मालिक बोल रहा है कि आप लोग की इच्छा है, आप लोग जिस प्रकार चाहते हो वैसे ही करो बोल के। फिर वो मालिक जो अपने रास्ते में चले जाता है। फिर एक दिन जब वह चीता बाघ बहुत बड़ा हो जाता है, और एक दिन जब 3 बच्चों ने वह जंगल को जा रहे थे, यानी हर एक दिन वो लोग जंगल में जाते थे, खेत को जाते हैं। जब उनके साथ जो बाघ है वो चीता है उनके साथ, तो उन लोगों को कभी भी किसी विषय की भय नहीं लगती, क्योंकि उनके साथ जो उनके दोस्त है, जो बाघ चीता है, वह
रहता है। तो एक दिन जब जंगल में जा रहे हैं उन बच्चों ने और खेल रहे हैं, तो एक बच्चा ने जो पेड़ को चढ़ा है, वो पेड़ से जब नीचे गिर गया तो वो बहुत चिल्ला रहा है मम्मी पापा बोल के। उसी समय जो और दोनों बच्चे हैं वहाँ लोग उनके पास दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। जब उनके पास दौड़ कर आ रहे हैं तो वह बाघ जो चीता है वह भी आ गया पहले से, उन लोगों को से पहले आकर क्या बोल रहा है, जो वह गिर गया था बच्चा, उनके जो पैर में चोट लगी थी तो वहाँ से जो ब्लड निकलता था, तो वह जो चीता है वो बाघ है वह अपने मुँह से उसको साफ कर रहा है। जब वह खून को चूसा तो वह जो साफ किया तो वह जो चीता है वह जन्म से छोटा था, जो वह उन लोगों के पास रहकर, उन बच्चों के साथ रहकर वह डेली जो मनुष्य खाना खाती है उसी प्रकार खाना खा रही थी। तो वह कुछ को मालूम नहीं था कि वह किस प्रकार का है। पर जब वह जो बालक की जो खून को चूस रहा है, सफाई कर रहा है अपनी जीभ से, तो उसी समय उनकी जो बाघ का जो रूप है, जो रंग है, उसी समय वो आ रहा है और उनके आँखें पर लाल हो रहा है, उनके जो सिर है बहुत बड़ा हो जा रहा है और वह जो जिस प्रकार बाघ रहता है उसी प्रकार उनके जो अस्तित्व है उनके जीवन में आ रहा है। तो उसी समय वो खून को जो सफाई कर रहा है अपनी जीभ से, सफाई करते करते उन खून को वह चूसने लग रहा है। जब वो बच्चा बोल रहा है मत ऐसे मत करो, मुझे दुख रहा है, मुझे दुख रहा है, बोलने से भी उन लोगों की बात तो नहीं मानते। फिर क्या कर रहा है, उस बच्चे को फाड़ कर चीर कर खा रहा है। फिर उनके दो साथ थे और दो बच्चे थे, उनको भी वह चीर फाड़ के खा दिया और वह जंगल को चला गया। देखिए भाई और बहनों, हालांकि वह जो चीता बाघ था वह जो छोटा था, तो मनुष्य के साथ रहकर वह जो चावल खा रहा था, रोटी खा रहा था, जो इत्यादि इत्यादि खा रहा था, जो मनुष्य खाना खाते हैं उसी प्रकार। तो उनको पता नहीं था कि मैं चीता हूँ, बाघ हूँ, लेकिन सचमुच में वह चीता है। जो उनके अस्तित्व क्या है भाई और बहनों, उनके अस्तित्व से चावल खाना नहीं, रोटी खाना नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व वो है कि वो मांस खाए और लहू को पिए। पर जो उनके साथी जो थे, उन तीन जो बच्चे थे, उन तीन बच्चों अपने एक साथी के समान रहते थे, एक फैमिली की तरह रहते थे, फिर भी वह उनको खा लिया। क्योंकि चीता बाघ कभी भी वो घास नहीं खाता, कभी भी चावल नहीं खाता और कभी भी रोटी नहीं खाता। हालांकि कुछ दिन के लिए वह खा रहा था, पर जब वह मुंह में जब वह जो ब्लड लग गया, जो खून लग गया, उसी दिन से वह अपने अस्तित्व में आ गया। और जिसको वह अपने दोस्त समझ रहा था, जिसको वह उनके फैमिली के समान उनके साथ रहता था, उन लोगों को चीर फाड़ कर खा दिया। भाई और बहनों, हम मनुष्य भी उस चीता के समान है। जब हम चुपचाप रहते तो हमें लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ या वो बहुत अच्छी है। जो कोई ज़्यादा बात नहीं करता, जो स्थिर है, जो अंदर धीरे धीरे सब काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये कितना अच्छा मनुष्य है, ज़्यादा बात नहीं करता, किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, किसी के साथ नहीं झगड़ता, ऐसे बोल सकते हैं। पर जब एक दिन आएगा भाई और बहनों कि उनका अस्तित्व जो उनके अंदर छिपा हुआ है, उस चीता बाघ के समान उसके अस्तित्व भी आ सकता है। इसीलिए हम कभी भी मनुष्य को हम नहीं बोल सकते कि ये मनुष्य अच्छा है, ये मनुष्य ठीक है बोल के, क्योंकि मनुष्य के अंदर में हमेशा बुराई बात करता है और मनुष्य बुरा ही है। जब बुराई बात करता है तो उनके अंदर में एक दिन नहीं निकलेगा, पर ऐसा दिन आएगा कि वह अपने आप वह जो बुरा है उस बुरा व्यवहार निकल आता है। भाई और बहनों, हम किसी को देखकर बोल सकते हैं कि अच्छा है बोल के, पर हर मनुष्य कभी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो सत्य है, परमेश्वर जो भी बोलता है वह सत्य ही बोलता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के हृदय को बहुत अच्छी रीति से जानता है। हम मनुष्य ऐसे हैं कि अगर कोई मनुष्य हमें जो भी दिखाना चाहता है, जैसे स्वभाव में दिखाना चाहता है, हम उनके स्वभाव को देखकर हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा है बोल के, पर परमेश्वर मनुष्य के स्वभाव को नहीं देखता, रूप को, रंग को नहीं देखता, बल्कि परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। जिस हृदय में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और जिस हृदय में सिर्फ बुरे वस्तु ही बास करते हैं। भाई और बहनों, तो हम कभी भी किसी मनुष्य को देखने से हम लोग कभी भी ये अच्छा है बोल के नहीं बोल सकते, क्योंकि मनुष्य के हृदय से जो कुछ निकलता है निरंतर बुरा ही निकलता है। पर इस बुरा को परमेश्वर ने कैसे करके इस हृदय से निकालना चाहता है, इस बुरे को परमेश्वर ने कैसे अनुग्रह देकर हमें धर्मी बनाना चाहता है। उस बुराई के अंदर में परमेश्वर जो हृदय है, मैं तुम्हारे हृदय मेरा मंदिर है बोल के परमेश्वर बोलता है। तो इस बुराई के अंदर परमेश्वर
परमेश्वर इस बुराई को निकल कर परमेश्वर कैसे वहाँ पर वास करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे भाई और बहनों। मैं इतना ही सिर्फ आप लोग को बोलूँगी, ये वचन को सुनिए, आपकी जो फैमिली के लोग हैं, आपकी जो दोस्त लोग हैं, उन सबों को आप शेयर कीजिए ताकि इस वचन को सुन सकें, उन लोगों अनुग्रह को पाकर वह उद्धार को पाएँ और स्वर्ग राज के अधिकारी हो सकें, ताकि उनके आत्मा कभी नष्ट ना हो बल्कि स्वर्ग राज में जाकर उन लोग अनुग्रह को पाएँ भाई और बहनों। मैं इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग सब मिल के प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते प्रभु, आपने दया किया, अनुग्रह किया और आपने पिता इस वचन को आज दिया परमेश्वर पिता। जितने भाई बहन सुन रहे हैं पिता, हर एक के हृदय मन को खोलिए प्रभु, ताकि इस वचन को लोग जानने वाले बने प्रभु कि मनुष्य के हृदय में जो भी निकलता है निरंतर बुरा ही निकलता है। हम मनुष्य कभी भी अच्छे लोग नहीं है प्रभु, हमारे हृदय में कभी भली वस्तु वास नहीं करता परमेश्वर पिता। आपने हमें अनुग्रह किया, हमें किस प्रकार हमें सफाई की प्रभु, उसके विषय में जानने के लिए मैं आशीष और अनुग्रह को दीजिए। जो भाई बहन वचन को सुन रहे हर एक को आशीष अनुग्रह में भर दीजिए। आपने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।